हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमने कल जो बाजार दर्शन है जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित, उसके 2 पद्यांश कर लिए थे। तीसरा पद्यांश आरंभ करते हैं। बाजार में एक जादू है। तो कवि जो लेखक हैं वो यहाँ क्या कह रहा है भी जो बाजार होता है उसमें क्या है, एक तरह का एक आकर्षण होता है, जादू अर्थात एक आकर्षण होता है। वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। अब जो बाजार का जो जादू होता है वो क्या है भी जो देखने वाले की आँख होता है उसकी राह पर या उसके रास्ते पर कहें कार्य करता है, वह रूप का जादू है। वह क्या है भी जो बाजार में जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं सजी हुई होती हैं, उन वस्तुओं का एक ऐसा जादू है। किस प्रकार, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। मर्यादा अर्थात सीमा है। जिस प्रकार लेखक कहते हैं भी चुंबक का जो जादू होता है वो केवल लोहे पर ही चलता है, ईंट व पत्थर पर नहीं। जो चुंबक होती है उसका जादू सिर्फ लोहे पर चल सकता है, यानी इस जादू की भी इसी तरह जो बाजार का जादू होता है उस जादू की भी क्या है, एक सीमा होती है। फिर आगे कहते हैं जेब भरी हो, यानी अगर कोई व्यक्ति जिसके पास क्या है अत्यधिक धन हो और मन खाली हो, यानी उसके मन में क्या है किसी प्रकार की कोई बाजार के प्रति सोच न हो, तो क्या है मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। उस समय जब हम बाजार में होते हैं तो हम क्या है बाजार की तरफ अत्यधिक आकर्षित होते हैं। जेब खाली पर मन भरा न हो, पर कभी इस तरह का के हालात हों भी हमारी जो जेब है उसमें बिल्कुल भी पैसा न हो, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा, फिर भी क्या है भी हम बाजार की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ें यानी असंख्य जो चीज़ें हैं या अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, यदि क्या है भी मन खाली होता है तो जो हमारे बाजार में सुसज्जित जो चीज़ें होती हैं, बाजार में जो सजावट की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है हमें अनेकानेक चीज़ों का, यानी इन अनेक प्रकार की चीज़ों का निमंत्रण या उनका निमंत्रण या उनकी तरफ आकर्षण उस समय तक पहुंच जाएगा। यानी अगर हमारा मन खाली हो तो भी क्या है भी हम बाज़ार में अगर हों तो उन चीज़ों को खरीदने का जो आकर्षण है वो हमारे मन में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला है। फिर भी यदि क्या है भाई यदि किसी के कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हुई, यदि हम बाज़ार में जाते हैं और उस वक्त क्या है जो हमारी जेब भरी हुई होती है तो उस समय जो हमारा मन है वो किसी की मानने वाला नहीं होता। यानी उस समय जो भी हमारे मन में खरीदने का या किसी वस्तु को खरीदने का विचार आता है तो उसे हम क्या है मालूम होता है, क्या होता है मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। तब हम ये विचार करते हैं मैं ये भी चीज़ खरीद लूँ और वो भी चीज़ खरीद लूँ, यानी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं मैं उस समय खरीदना चाहता हूँ। फिर क्या है, पर यह सब जादू का असर है, परंतु यह वास्तविक रूप से जो बाजार का आकर्षण है उसका असर होता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि कैसी कैसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, लेकिन जैसे ही क्या है भी हमारे जो दिमाग से बाजार का जो भूत है वो उतरता है तो हमें अब बहुतायत आराम से मदद नहीं देती। तब हमें क्या है भी वो चीज़ें हमें ऐश्वर्य प्रदान नहीं करती या हमें आराम प्रदान नहीं करती, बल्कि खलल ही डालती है, बल्कि हमारे मन में क्या है एक तरह की रुकावट ही पैदा करती है। फिर आगे कहते हैं थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है। हालांकि उस बाज़ार से हमें वस्तुएं खरीदने के बाद क्या है थोड़ी देर समय को थोड़ा सा सुकून जरूर मिल जाता है, यानी हमारे मन को आराम जरूर मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। लेकिन इस प्रकार हमारे मन में क्या है भी जो वस्तुएं हैं जो हम खरीद रहे हैं उसके प्रति जो हमें अपमान
जो अभिमान यानी जो घमंड हमें कहें, और हमारा जो घमंड है वो बाजार के प्रति और बढ़ जाता है, खुराक मिलती है। जकड़ रेशम की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ देगी। यदि कोई रस्सी होती है रेशम की तो क्या है, यदि हम उससे रेशम को स्पर्श करते हैं तो वो मुलायमता के कारण क्या वह अपनी जकड़ को कम कर देती है। आगे हैं, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जेब भरी हो तो मन खाली हो का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी दो बातें पूछी हैं, तो इन दोनों चीज़ों का जो भावार्थ है वो हमें स्पष्ट करना है। आगे है दूसरा प्रश्न, बाजार का जादू किस प्रकार के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यानी जो बाजार का आकर्षण है वो किस प्रकार के व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है। तीसरा प्रश्न है, बाजार का जादू का असर खत्म होने पर हमें क्या अनुभव यानी क्या महसूस होता है। तो इस तरह आपका ये जो तीसरा पद्यांश है वो खत्म होता है। आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। यानी जो पैसे की जो ताकत होती है उसकी क्या है, जो व्यंग्य शक्ति यानी व्यंग्य एक ताना या कटाक्ष होता है, उसका जो प्रभाव है वो क्या है, उसके बारे में हम सुनते हैं वह दारुण है। यानी जो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति होती है वो अत्यंत ही भयंकर होती है। मैं पैदल चल रहा हूँ, तब कवि एक घटना का चित्रण करते हुए बताता है भी किस प्रकार जो पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव हम पर होता है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि मैं किसी रास्ते पर क्या है भी पैदल जा रहा था कि तभी क्या है कि पास ही उड़ती हुई धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर। तब क्या है भी जो एक पास से ही जो धूल उड़ाती हुई एक मोटर यानी जो कार है वो निकल जाती है। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को यानी मेरे हृदय को कौंधती हुई, यानी एक तरह से मुझे जलाती हुई या मेरे हृदय को चीरती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। यानी जैसे ही वो कार मेरे पास से गुजरी तो क्या है भी वो धूल उड़ाती हुई कार निकली, तो वो ऐसे मुझे लगा भी वो मेरे कलेजे को चीरती हुई निकल गई है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली फेर कर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। और जब क्या है भी तब मुझे एहसास हुआ भी उस मोटर के कारण आंखों में उंगली यानी एक मानो उसकी जो एक जलन सी मुझे होने लगी और मुझे ऐसे लगने लगा भी किसी ने क्या है मेरी आंखों में उंगली डालकर यह दिखाने का प्रयास किया है भी मैं किस प्रकार के पैसे से वंचित हूँ। आगे वो कहते हैं भी उसका नाम है मोटर, यानी उसका नाम है कार, मोटर कार, और तुम उससे वंचित हो। और यानी वो मुझे यह बताने का प्रयास कर रही है भी यह जो कार है इससे तुम क्या है भी जो तुम्हारे सामने से निकल गई है ये कार तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है। तब मुझे यह इस प्रकार की जो घटना है वो मुझे ऐसे मालूम होती है, विडंबना धोखा भी कह सकते हैं, मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को आता हूँ कि बस पूछिए नहीं। यानी ये जो वाक्य हुआ तो ये क्या है भी मेरे से आप पूछिए मत, मैं सोचने का आता हूँ। तब मेरे मन में क्या है अनेक तरह के जो विचार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। यानी किस तरह जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है यानी जो लेखक हैं वो अपने जो मजबूरी है उसके बारे में बता रहा है भी किस तरह भी जो हालात हैं वो मुझे क्या है भी सोचने को मजबूर कर देते हैं भी किस तरह भी मेरे माँ बाप की भी यहाँ की जो कार है जहाँ ये कार थी या जहाँ क्या है भी मुझे भी जो मोटर कार वाले घर के जिनके पास मोटर कार हैं उनके घर मुझे जन्म लेना था। क्यों न मैं मोटर कार वालों के यहाँ हुआ, यानी क्यों न मैं मोटर कार वालों के घर पैदा क्यों नहीं हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है, इस तरह उस कटाक्ष में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने
सगों के प्रति भी कर्तघ्न कर सकती है। तो इस तरह मुझे कवि कहता है इस व्यंग्य में इतनी अधिक शक्ति है कि मैं अपने सगे जो संबंधी हैं उनको भी कहें कर्तघ्न, यानी उनके प्रति भी मेरे मन में जो घृणा का भाव है वो उत्पन्न हो सकता है। आगे है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण यानी भयंकर क्यों कहा है? दूसरा है पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर कार का पैदल चलने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जैसे ही जो मोटर कार है वो पास से उड़ती हुई धूल उड़ाती हुई निकलती है तो क्या है जो व्यक्ति पैदल चल रहा है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है पैदल चलने वाला व्यक्ति क्या सोचने के लिए मजबूर हो जाता है? जब वो गाड़ी निकल जाती है तब वो व्यक्ति क्या उसके मन में एहसास होता है उसे। चौथा प्रश्न है पैदल चलने वाला व्यक्ति किन कारणों से सगे संबंधियों के प्रति कर्तघ्न हो जाता है, यानी अपने सगे संबंधियों से घृणा करने लगता है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी जो दोनों गद्यांश आपको करवाए हैं उन दोनों गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।